आज की इस पत्रकार वार्ता को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं भारत सरकार में मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी संबोधित करेंगे। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति करके देश का बहुत नुकसान पहले ही किया है, लेकिन अब तो सारी मर्यादाएं लांघकर कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने कहा है, राहुल गांधी जी ने कहा है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है और वो अब चुप बैठे हैं, नकार नहीं सकते और नकार नहीं रहे हैं, क्योंकि क्या बोले ये साफ यहां झलक रहा है। कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है और अभी रणदीप सुरजेवाला और बाकी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बता रहे हैं कि ये झूठ आरोप लगा रही है बीजेपी। ये इनकिलाब का हेडिंग क्या झूठ है? और फिर राहुल जी चुप क्यों है? और उसके बाद उनके अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष, उनका ये बयान है। इस बयान में उन्होंने साफ लिखा है कि ना राहुल जी ने कोई गलत कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, और ना पेपर ने गलत छापा है। इतना स्पष्ट उल्लेख करने के बाद कांग्रेस का नकार ही झूठ साबित होता है, और इसलिए कांग्रेस का नकारना एक महज पाखंड है। और यह केवल अकेली घटना नहीं है कि जहां उन्होंने कहा, राहुल जी ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। कांग्रेस एक घोर सांप्रदायिक पार्टी है। नहीं तो शशि थरूर कैसे कह सकते कि हिंदू पाकिस्तान, भारत हिंदू पाकिस्तान बनेगा? ये देश की अवधारणा को जो समझते नहीं, वही ऐसा आरोप लगा सकते हैं। केरल में एक प्रसंग हो रहा था, कांग्रेस ने एक कार्यक्रम तय किया था कि रामायण के संदर्भ में राम राज्य की, गांधी जी ने जो राम राज्य कहा, राम राज्य की अवधारणा रामायण के पृष्ठभूमि में। यह कार्यक्रम अच्छा था, लेकिन वो रद्द कर दिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, तो रामायण वगैरह का कैसा करे, रद्द किया। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने सही पूछा कि भले आप मुसलमानों की पार्टी हो, लेकिन मुसलमान महिलाओं की पार्टी हो कि नहीं? क्योंकि मुसलमान पुरुषों की ही केवल बात कहोगे और मुसलमान महिलाओं के ट्रिपल तलाक की बात, पाबंदी का विरोध करोगे, ये कैसी राजनीति है कि कहोगे कि हम मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने वाले बिल का विरोध करेंगे? यह कांग्रेस का पाखंड है। और मैं ये जैसे अभी घटनाएं बताई, केवल कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है इतना ही नहीं कहा, केरल में रामायण के संदर्भ में जो ऑफिशियल कार्यक्रम तय किया था वो रद्द किया। हिंदू पाकिस्तान कहा शशि थरूर ने, और इसलिए ये लगातार कांग्रेस की सोच का ये परिणाम है। कांग्रेस की सोच ही तुष्टीकरण की है, कांग्रेस की सोच घोर सांप्रदायिक है। और इसलिए इस देश में एक ही नरसंहार हुआ है, द ओनली जेनोसाइड दैट हैपेंड आफ्टर इन 84। सिखों का कत्ले आम किया गया, 3000 सिखों को जिंदा जलाया गया, ये कांग्रेस करती है। कांग्रेस घोर सांप्रदायिक पार्टी है। कांग्रेस के जमाने में भागलपुर में सांप्रदायिक दंगा हुआ और उसमें 1000 मुसलमानों की हत्या हुई।
तो ये मुसलमानों का हत्या का उसका जांच भी नहीं कराया। शाहबानो केस क्या उदाहरण है? कांग्रेस की क्या सोच दर्शाती है? एक सांप्रदायिक सोच के सामने पूरी राजनीति समर्पण कर दी कांग्रेस ने और पूरी संविधान बदल डाला। सांप्रदायिक राजनीति का इससे दूसरा घृणित उदाहरण कोई नहीं हो सकता। और प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, उन्होंने तो बहुत अधिकृत रूप से कहा, वो कम बोलते थे लेकिन जब बोले तो उन्होंने कहा था कि संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का होगा। तो ये मुसलमानों की पार्टी है, ये केवल आज राहुल गांधी कह रहे हैं ऐसा नहीं है, ये पूरी कांग्रेस की सोच ही ऐसी है। और सुशील कुमार शिंदे जब गृह मंत्री थे तब सभी राज्यों को उन्होंने पत्र लिखा कि मुस्लिम युवाओं को छोड़ दे जो आतंकवाद के आरोप में पकड़े गए हैं, उनको छोड़ने की वकालत की। तो ये कांग्रेस बेनकाब हो गई है। कांग्रेस की ये घृणित सोच ने ही देश का विभाजन किया और कांग्रेस के इस घृणित सांप्रदायिक सोच ने और सांप्रदायिक राजनीति ने देश में हमेशा अनेक संकट पैदा किया। तो कांग्रेस का सांप्रदायिक रूप आज नहीं सामने आया है, वो बारी बारी आता रहता है, अब भी आया है और इसलिए देश फैसला करता है। BJP wants to say and ask Rahul Gandhi, why you are silent and keeping mum? You said it openly that Congress is party of Muslims. Your appeasement policy has damaged the country to a great extent earlier. The whole history of partition is also a testimony of your policy of appeasement. And now Congress is denying that Rahul Gandhi has not said this. This is BJP's false propaganda. This is what has been published in an Urdu Inqilab. What Rahul ji has said. And he said it. And though Congress is denying, Congress minority cell chief has clarified neither Rahul Gandhi has spoken untruth, he has spoken really that Congress is a party for Muslims, and he has also said that papers have not published it wrong, papers have published it right. So, Congress is exposed. Now Rahul Gandhi has to, we demand Rahul Gandhi should speak on this. And this is what Congress is all about. And this is not a single isolated incident. Somebody could have ignored. But why Shashi Tharoor can think of an Hindu Pakistan, that shows that he doesn't know the ethos of this country, ethos of this civilization, which has welcomed all religions, which believes in pluralism, which believes in diversity. That is India ethos. And you are saying India can become Hindu Pakistan? This is worst allegation. This is Congress mindset. And in Kerala, they had organized a program where they were going to connect Gandhiji's Ram Rajya to Ramayana concepts. But because they are now a Muslim party, they decided to cancel the program. That is what the Congress is all about. And therefore, what Prime Minister asked,
Okay, if you are a Muslim party for Muslim, why you are not a party for Muslim women? Because they are suffering. We want to ban triple talaq, and Congress is opposing that. This is also a Congress double speak, Congress double standard, Congress double politics. And therefore, Prime Minister asked very rightly, is it the party of only Muslim men and not for Muslim women? But as I said, these recent incidences is a continuum of Congress communal politics. The only genocide, the worst genocide happened in India, where 3,006 were burnt alive in Delhi, in capital city, happened during Congress. Congress justified it. In Bhagalpur, 1,000 Muslims were killed in riot, communal riot, which happened during Congress regime. And there was no inquiry for years. The Shahbano is a typical case, typical example of Congress mindset, which surrendered to the communal politics. They changed the constitution to do the communal politics. Worst kind of communal politics ever India has seen was Shahbano politics. And infamously, our former Prime Minister Manmohan Singh has said that the first right on natural resources goes to Muslim. You are distributing the natural resources although on the basis of religion. They also decided Muslim dominated districts. You are dividing the geography on the basis of religion. That was exactly the basis of partition. And that's what you are doing. And Sushil Kumar Shinde, when he was Home Minister, had written to all the states that the Muslim youths jailed in terror charges should be released. This is the total picture of Congress. Congress is the worst communal party, most communal party. Congress has done always communal politics. And what Rahul Gandhi ji has said, that this is party of Muslim people, this is against the spirit of constitution. This is against every principle of democracy. But this is what Congress is all about, and it has damaged the country to a great extent because of these policies. And we have condemned these policies and asked Rahul to explain. Because others who have explained have been proved wrong because the papers are true. They have published it, and their own minority cell chief has said it. So this is very clear, and we not only condemn it, this is the Congress which people are rejecting everywhere, because this communal politics doesn't serve the country any well. थैंक यू। एक एक करके इस विषय पे आदित्य टाइम्स नाउ। हाँ, Sir, the person who you were quoting, Naveen Javed, now he has come out and clarified that what he has said, it has been taken out of context. He has said that Congress Muslimanon Ki Party hai, that does not equate to being called a Muslim party, and the BJP is being used in politics. it is very clear that we have not interviewed the minority chief. It was interviewed by the journalist, and journalist says that I have quoted only verbatim. I think we must respect journalists. देवेंद्र परासर, इंडिया टीवी। उस पर हम संज्ञान लिया है, and we are definitely thinking, and we have asked MU. विकास भदौरिया। प्रकाश जी, आपने कहा कि कांग्रेस केवल मुस्लिम
नहीं, बिल्कुल साफ है कि जो महिला आरक्षण के बिल का बीजेपी ने तो समर्थन किया था, तो जिन्होंने विरोध किया उनके साथ आज कांग्रेस बैठी है, उनके साथ महागठबंधन कांग्रेस का है, हमारा नहीं है। एक मिनट जतिन जी, सहारा टीवी। प्रकाश जी, जो भी थरूर कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं, इन सब बयानों से आप लोग खुश हैं क्या? क्योंकि इनसे फायदा तो बीजेपी को ही होगा। नहीं, ये फायदे की सोच नहीं है, ये देश के लिए हम सोचते हैं और चुनावी फायदे की बात नहीं करते हम। देश के लिए ये गलत है, और जो गलत है वो कांग्रेस की सांप्रदायिक सोच है, सांप्रदायिक राजनीति है, जो लगातार पार्टीशन से लेकर आज तक वैसे ही कायम है, इसलिए हम विरोध करते हैं। आप Sir, Digvijay Singh has today said that there is no such proof of Rahul Gandhi saying this. And this has been published. Article has been published in a Urdu newspaper which has been supported by BJP. No, which is not supported by BJP. The Congress minority cell chief has said neither the paper have published wrong and neither the Rahul ji has said anything wrong. Sir, yet another incident has come to the light in DPS Noida. वो अलग है ना, इस विषय पे पहले इस जतिन विषय HRD के PTI। क्वेश्चंस वहाँ मैं रोज मिलता हूँ। जतिन पीटीआई। Rahul Gandhi has also said that his party will give unconditional support to the bill if you introduce that bill in the Rajya Sabha. Would you do that? Would your party? अरे वो जब उनकी सरकार थी तो हमने सपोर्ट किया था। मैं वही कांग्रेस को पूछ रहा हूँ, क्या वो महागठबंधन से बाहर आएंगे? क्या वो उन पार्टियों का लेटर लेके आएंगे समर्थन का? जिन्होंने विरोध किया उनके साथ वो बैठे। यही कांग्रेस का असली चेहरा है, यही कांग्रेस की दोहरी राजनीति है। विक्रांत। और जब राहुल गांधी जी ने ये विषय आज क्यों निकाला? क्योंकि वो ये कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, इस विवाद से बचने के लिए, ध्यान हटाने के लिए वो ऐसा काम करते हैं, लेकिन देश का ध्यान पूरा है। क्रिकेटर हरभजन सिंह ने ट्वीट किया है कि हमारे देश के राजनेता हिंदू मुसलमान में उलझे हुए हैं और क्रोएशिया जैसा छोटा देश फुटबॉल का फाइनल खेलता है। नहीं, ये पढ़ना चाहिए सबने कि कांग्रेस कैसी सांप्रदायिक राजनीति करती है जो गलत है देश के लिए। अंतिम विनीत जी प्लीज। हिमांशु जी। हिमांशु जी नहीं, वो आज नहीं, वो मैं HRD में मिलता हूँ ना बाबा, हिमांशु मिश्रा। रोज। प्रकाश जी, आपने कहा कि कांग्रेस इस महागठबंधन में है, उनके साथी दलों ने जो है महिला आरक्षण बिल का उस समय विरोध किया था। आपके साथी वही लोग हैं, जेडीयू है, उसने भी विरोध किया था, शिवसेना ने भी विरोध किया था। क्या आप उन लोगों को छोड़कर इस बार लाएंगे लोकसभा में बिल, क्योंकि राज्यसभा में ये बिल पास हो चुका है? नहीं, पहले कांग्रेस ने विषय उठाया है, पत्र लिखा है, तो उनको पहले महागठबंधन के जो उनके साथी है उनके साथ वो कैसे रह सकते हैं जो इसका विरोध करते हैं, ये मुद्दा उनके लिए है। रविंद्र सिंह, जी न्यूज। हम नहीं कह रहे, राहुल जी कह रहे। नहीं भाई, मैं आपने कहाँ पढ़ा मुझे पता नहीं। मनोज मिश्रा, जनसत्ता। मनोज मिश्रा, जनसत्ता। एक मिनट, परसों से पार्लियामेंट शुरू हो रहा है। अध्यक्ष ने भी अपील की है या चिताया है कि जनता देख रही है पार्लियामेंट। आप लोगों की तरफ से क्या प्रयास है कि पार्लियामेंट? देखो, भारतीय जनता पार्टी कभी भी पार्लियामेंट चलाने के ही हमेशा पक्षधर रही है। वादे वादे जाए थे तत्वबोधा, ये हमारी धारणा है कि ये वाद विवाद की जगह है। लेकिन कांग्रेस है कि जो एक विषय निकालती है और विषय उलटता देखकर भाग जाती है, और वो विवादों से और वादों से और आर्गुमेंट से और चर्चा से बचना चाहती है, इसलिए कांग्रेस करती है। मैं अभी भी आशा करता हूं कि कांग्रेस को भी सद्बुद्धि आएगी, सबको सद्बुद्धि आएगी और पार्लियामेंट का सेशन अच्छा चलेगा। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। इसी विषय पे जो विषय आपने उठाया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास नहीं दिखा पा रहे हैं, इसकी अल्टीमेटली चुनाव के समय हिंदू मुसलमान को लड़ा के। अभी तो चुनाव नहीं आया है, ये राहुल गांधी जी ने बोला है, हमने नहीं बोला है। कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, ये कौन बोला? राहुल जी बोले, हम थोड़े ही बोले।